ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके बच्चे की ज़िंदगी बदल सकती है। कल की ही बात है, मेरे पास एक पेशेंट आया था, बच्चा आया था। बच्चा हॉस्टल में पढ़ता था, उसके सुबह-सुबह अंडकोश में दर्द हुआ और उसको हॉस्टल के जो गार्जियन होते हैं वो उसे लेके आए। मैंने जैसे ही एग्ज़ामिन किया मुझे शक हुआ टॉर्शन का। टॉर्शन यानी जब अंडकोश घूम जाता है और उसके खून का बहाव जो होता है वह रुक जाता है। मुझे लगा अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया और वो टॉर्शन ही था। अनफॉर्च्यूनेटली उसके मम्मी-पापा यहाँ नहीं थे। उनको मैंने सब समझाया कि इसमें कितना ज़रूरी होता है ऑपरेशन तुरंत करना, बट शायद वो उसे कहीं ले गए या जो भी हुआ मुझे नहीं पता। बट ऐसे कई केसेज़ मेरे पास आते हैं और टॉर्शन एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कई बार जो डॉक्टर्स होते हैं, जो सर्जन या यूरोलॉजिस्ट नहीं होते, वो भी उसे भूल सकते हैं, ओवरलुक कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन अगर होती है तो इसका तुरंत इलाज करना होता है। ये हार्ट अटैक की तरह ही है। जैसे हार्ट अटैक आया और आपने देरी करी तो जान चली जाती है, वैसे ही अगर टॉर्शन में तुरंत ऑपरेशन ना हो या तुरंत उसका मैनेजमेंट ना हो, तो अंडकोश की जान चली जाती है, जो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। आइए आगे देखें क्या है ये बीमारी और आजकल क्यों है ये लाइमलाइट में? क्योंकि तिलक वर्मा जो क्रिकेटर है, उनको भी ये हुआ और उसी के लिए उन्हें अभी ऑपरेट किया गया है हाल ही में। तो लेट्स सी जिज्ञासा हमारी हम पूर्ण करते हैं इस बीमारी के बारे में जो कि एक बहुत ज़रूरी ज्ञान है, सब लोगों को जो आना चाहिए एंड ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब। तो क्या है टॉर्शन? टॉर्शन बेसिकली समझने के लिए आपको समझना होगा जो हमारे अंडकोश होते हैं, 2 अंडकोश होते हैं आदमियों में, वह उनकी एनाटॉमी क्या है? बेसिकली जैसे एक पेड़ में डाल से फल लटकता है, तो पेड़ की जड़ें पानी और न्यूट्रिएंट्स सोख के डाल तक ले जाती हैं और उस डाल से उस फल में जाता है जिससे फल धीरे-धीरे पकता है। ऐसे ही हमारे अंडकोश में जो गोल से होते हैं ओवल शेप्ड, गोल तो नहीं बिल्कुल, उनमें नसें जाती हैं एक डाल की ही तरह, एक रस्सी की तरह एक अंग होता है जिसे कॉर्ड कहते हैं उसके थ्रू। टॉर्शन में अंडकोश में एक डिफॉर्मिटी होती है जिसे कहते हैं बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी मोस्ट कॉमनली। बेल क्लैपर यानी कि मंदिर का घंटा, जो क्लैपर अंदर जो घंटे के अंदर जो बजाने वाला होता है, उसकी ही तरह अंडकोश जो होता है वो थोड़ा इस तरीके से होता है कि उसमें उस मंदिर के घंटे की ही तरह अंदर घूमने की प्रवृत्ति होती है या स्वभाव होता है और वह घूम सकता है। और उसके घूमने के कारण अगर आप पूरा एक पाइप को घुमा दोगे सपोज़ पानी के ज़ोर से, तो उससे पानी आना बंद हो जाता है। इसी तरह खून आना बंद हो जाता है, सूजन आने लगती है और धीरे-धीरे खून ना आने के कारण वह अंडकोश मर जाता है। यही है टॉर्शन। टॉर्शन में अंडकोश घूम जाता है और भविष्य में बड़ी दिक्कतें होने की संभावना रहती है क्योंकि एक अंडकोश अगर खराब हो गया तो आपका लॉस है जो कि एक मेंटल लॉस भी होता है, एक आपका मानसिक लॉस भी होता है मरीज़ के लिए कि उसका एक अंडकोश नहीं है। उसको बाद में बच्चा पैदा करने में दिक्कत आ सकती है और भी कई चीज़ें रहती हैं। तो इसीलिए हमें टॉर्शन को डील करना अच्छे से आना चाहिए। कई बार मैंने देखा है पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो सूजन हुई, हमने कहीं एक्स-वाई-ज़ेड को दिखाया, हमें बताया गया इन्फेक्शन है, दवा खाई लेकिन ठीक नहीं हुआ और तब तक बहुत लेट हो गया होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक गोल्डन रूल होता है 6 घंटे का। 6 घंटे के अंदर या मैं तो कहूँगा उससे भी जल्दी अगर पेशेंट आ जाए और वो सही से यूरोलॉजिस्ट के पास पहुँच जाए, जो कि बहुत रेयर होता है, तो वो टेस्टिस बच जाता है। होता क्या है जनरली दर्द होता है इसका सुबह-सुबह, यंग लड़कों में होता है। जनरली वो यंग टीनेजर्स होते हैं या 10-12 साल के लड़के होते हैं, जिनको ये दर्द होता है। 18 साल के, 19 साल के भी हो सकते हैं, 25 साल तक भी हो सकते हैं और होने को तो एडल्ट में भी होता है। बट मोस्ट कॉमन जो एज ग्रुप है वो 10 साल से 20 साल के बीच के लड़कों में होता है। अंडकोश घूम जाता है, पास में किसी कंपाउंडर को दिखा देते हैं या अगर एमबीबीएस डॉक्टर को भी कई बार दिखाते हैं, तो एक दिमाग में उस चीज़ का शक होना ज़रूरी है। अगर आपने टॉर्शन का केस रेगुलरली नहीं देखा हो, आपके दिमाग में इन्फेक्शन ही सबसे पहले जाएगा और आप इन्फेक्शन समझ के उसका इलाज करते हैं और तब तक देर हो चुकी होती है। 6 घंटे में मरीज़ प्रेज़ेंट नहीं कर पाता, बहुत रेयर होता है और मैं बड़ा खुश होता हूँ अगर 6 घंटे में मेरे पास मरीज़ आ जाए,
लेकिन इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि जनरली मरीज लेट कर देते हैं। 24 घंटे तक भी थोड़े चांसेस होते हैं टॉर्शन के बाद कि आपकी अंडकोश बच जाए, लेकिन 24 घंटे के बाद अमूमन हमें वह अंडकोश निकालना पड़ता है। इसीलिए आपको सतर्क रहना है कि कभी भी अगर आपके अंडकोश में तेज़ दर्द हो, खासकर सुबह-सुबह, तो आप तुरंत यूरोलॉजिस्ट के पास जाएँ या अगर यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं तो सर्जन के पास जाएँ। वह तुरंत देखें और एक बहुत आसान सी जाँच है अल्ट्रासाउंड, वह ज़रूर कराएँ। लोग अल्ट्रासाउंड करने में हिचकिचा जाते हैं कि चलो भैया कल करा लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर अंडकोश में कोई दिक्कत है, उसे आप सीरियस लें, तुरंत अल्ट्रासाउंड कराएँ। अंडकोश की किसी बीमारी के लिए अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छी जाँच है। उसमें क्लियर जनरली पता चल जाता है अगर टॉर्शन हो, यानी कि ब्लड सप्लाई उसमें दिख जाती है कि अंडकोश में नहीं आ रही और अंडकोश घूमा हुआ भी कई बार अच्छे से दिखता है अल्ट्रासाउंड में। और यह जाँच आपके अंडकोश के लिए लाइफ सेविंग हो जाती है। और अगर आप यूरोलॉजिस्ट या सर्जन के पास जाएँ, जैसे मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो हम तो अगर टॉर्शन हमें थोड़ा-सा भी लगे, थोड़ा-सा भी हमें शक हो, तो हम सीधे ऑपरेट ही करते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड अवेलेबल हो, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड होने में भी देर हो रही है, टॉर्शन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको टाइम नहीं वेस्ट करना होता, तो तुरंत हम ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं मरीज को कि भैया खोल के देख लें। अगर टॉर्शन नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट कोई नुकसान नहीं है, लेकिन टॉर्शन हुआ तो अंडकोश बच जाएगा। तो इस चीज़ का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। टॉर्शन के इलाज में हम ऑपरेशन करते हैं। उस ऑपरेशन में ज़रूरी होता है कि हम तुरंत उस अंडकोश को नीचे से खोलें, देखें, खोल के अगर वो घुमा हुआ है तो उस घुमावट को सही करें और गर्म पानी के एक तौलिए में लपेट के उसे रख देते हैं ताकि धीरे-धीरे उसकी ब्लड सप्लाई वापस आने लगे। और उससे भी ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ होती है कि जितनी देर में वो गर्म पानी 15-20 मिनट में अपना असर दिखा रहा है, हम दूसरे अंडकोश को भी खोलें और उसे पहले ही टाँकों से फिक्स कर दें कि वह भविष्य में ना घूमे। क्योंकि ज़्यादातर टॉर्शन के मरीज लेट आते हैं, उनका अंडकोश तो हमें वाला निकालना ही पड़ता है। बट हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो दूसरा अंडकोश है, उसको भी हम उसी समय टाँकों से फिक्स कर दें कि वह भविष्य में ना घूमे। क्योंकि भगवान ने, प्रभु ने आपको 2 अंडकोश दिए, एक अनफॉर्च्यूनेटली खराब हो गया, दूसरा तो है, उस दूसरे को ठीक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये नहीं कि टॉर्शन हुआ, खराब हो गया तो चलो अब वेट करते हैं। अगर है तो तब भी डॉक्टर के पास जाना है, यूरोलॉजिस्ट के पास, और अपना ऑपरेशन करा के दूसरे अंडकोश को ठीक करवाना है ताकि उसमें दिक्कत ना हो। तो आज हमने क्या सीखा? अंडकोश में अगर आपको दर्द होता है, तेज़ दर्द, सूजन होती है, खासकर यंग लड़कों में सुबह-सुबह रात के 2 या 3 बजे जनरली ये होता है या 6 बजे कभी-कभी। अगर ऐसा है तो तुरंत आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे। तुरंत आप अपने अंडकोश को चेक कराओगे और अगर वहाँ लेट है, नंबर लग रहा है, मेरे वहाँ लगता है कई बार, नंबर बहुत लेट आ रहा है मरीज का, तो आप रिसेप्शन को बताओगे मेरे इमरजेंसी है, अंडकोश घूमा है, खराब हो सकता है, डॉक्टर साहब को बताइए। जो यूरोलॉजिस्ट होगा उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इमरजेंसी, वो तुरंत आपको कैटर करेगा, तुरंत आपको आके देखेगा। ये रूल है। और सतर्क रहना है, इन सिम्पटम्स को इग्नोर नहीं करना है, ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती होती है, हाँ, कोई नहीं, सूजन है, ठीक हो जाएगा, देख लेंगे, दवा खा लेंगे। अरे टॉर्शन रेयर बीमारी है, मैं ये नहीं कहता सबको होती है। हाँ, अभी एक क्रिकेटर को मशहूर हुई, तिलक वर्मा को, तो लाइमलाइट में आ गई। बट उसका ये मतलब नहीं कि आप उसको सीरियस ना समझें। अगर 10 बारी लोगों को दर्द होता है तो 10 में से 1 को ही टॉर्शन होता है, लेकिन वह एक बचाना ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो इसीलिए आप खुद डॉक्टर नहीं बनेंगे और ना ही किसी अन्य स्पेशलिस्ट के पास जाएँ। ऐसे होने में तुरंत यूरोलॉजिस्ट के पास आएँ और अपना ढंग से इलाज कराएँ। यह ज्ञान ज़रूर जानें, दूसरों को बाँटें, ताकि उनके बच्चों को ये दिक्कत ना हो। खुश रहें, स्वस्थ रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें।